Hello children, welcome to my online class. Children, today I am going to teach a poem of class 5. The name of the poem is Run and the poem is composed by Mary Daunt. Children, firstly I am going to recite the poem for you. Listen. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away, away. Now, I'm going to explain this poem in Hindi. बच्चों, इस कविता को मैरी डॉन्ट ने लिखा है और इस कविता में वह एक बच्चे को संबोधित करते हुए कहती है कि उसे शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की तरफ जाना चाहिए, जहां पर उसे क्लियर स्काई दिखे, खुला आसमान दिखे, पेड़ दिखे, पौधे दिखे, हरियाली दिखे और साफ सुथरी हवा उसे मिले, ताकि उसका पूरा मन शांत हो जाए। और बच्चों, इस पोएम का जो शीर्षक है रन, इसका मतलब ये है कि जो रन यानी कि रनिंग यानी कि दौड़ना जो होता है वो एक एक्सरसाइज होता है। और इस कविता के माध्यम से जो पोएट है वो आपको ये संदेश देना चाहती है कि रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो चलिए इस कविता का मैं अर्थ आपको बताती हूँ। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। अर्थात कवित्री कहती है कि बच्चों, शहर से दूर जाओ, सूरज की रोशनी में जाओ, गांव की तरफ जाओ, दौड़ कर जाओ। Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. बारिश की बूंदों में भीगते हुए दौड़ो, पेड़ की छांव में दौड़ो, छोटे छोटे कदमों से दौड़ो और हवा को महसूस करते हुए दौड़ो। Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. पहाड़ की तलहटी की तरफ दौड़ो, गलियों में दौड़ो, घास के मैदान से होकर दौड़ो और दौड़कर वापस घर को आ जाओ। रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे। कवि यहाँ पर कहती है कि बच्चों, आप दौड़ो और दौड़कर प्रसन्न हो जाओ, पूरा दिन दौड़ो, गांव की ओर दौड़ो और खूब दूर निकल जाओ। इस तरह से आपको मैरी डॉन्ट ही बताना चाहती है कि रनिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप रन करते हुए अपने शरीर को और अपने मन दोनों को स्वस्थ और हैप्पी रख सकते हो। इसके आगे बच्चों आपके लिए शब्दार्थ अपलोड किए हैं और प्रश्नोत्तर मैंने लिखकर अपलोड किया है। इसके बाद आपका वर्ड पावर में वर्ड अपोजिट्स हैं। कंप्लीट द वर्ड्स by writing double E or EA like trees, sheep, beam, feet, sleep, breeze, steam, teach। और लास्ट में एक्टिविटी है, इसमें एक रिडल है और रिडल का आंसर है वाटर। Children, I hope you might like my video. I will come back soon with another one. Until then, keep learning.